Hello friends, I am back with another chapter of Geography, Class 7 NCERT, that is Chapter 4 Air. Guys, हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर मतलब में गैसेस का एक ब्लैंकेट है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ब्रीथिंग के लिए एयर प्रोवाइड कराता है, साथ साथ में जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। गाइज मान लो अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो या तो हम दिन के टाइम में जल जाते और या फिर रात के टाइम में जम जाते। ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस होती और एज वी नो कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ड्यू टू द एटमॉस्फेयर लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। सो गाइज लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आप इस पाई चार्ट को देखें, इसमें क्या है, जो 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन कंपोज करती है और 21% ऑक्सीजन से। बाकी की बची हुई गैसेस जो हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एंड ऑर्गन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो, ये सब बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं, लाइक 1% में ये सब आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो था कि कंपोजिशन क्या क्या है। कि आप देखते हैं कि ये गैसेस एग्जिस्टेंस में कैसी आई। जिससे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो मतलब सॉइल में या फिर कुछ प्लांट्स की रूट्स में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइबोसोम्स एग्ज़ाम्पल है इसका, जो कि नाइट्रोजन को एक मतलब ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे अपन उसे इनडायरेक्टली टेक कर लेते हैं। और ये प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो गाइस, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज़ फॉर द एनिमल्स। सो जो ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो प्लांट्स अपने खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ते हैं वो हम ब्रीथिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बना हुआ है। अब गाइस, हम क्या कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जो कंपोजिशन है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से जो अर्थ का जो मतलब एवरेज टेम्परेचर था वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसकी वजह से स्नो वगैरह मेल्ट हो रही हैं, ग्लेशियरीज, सो मैनी प्रॉब्लम्स, एंड बहुत सारी जगह पे ड्रॉट वगैरह आ गए हैं। उसके बाद में गाइस अपन देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमें पता है कि अर्थ में एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जैसा कि हम अगर इन्हें एक एक करके देखें, पहले तो इन्हें याद करने का मतलब भूल जाते हैं ना कि किस लेयर के बाद में कौन सी आएगी। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो मतलब क्या होता है, ग्रीनरी। तो ग्रीनरी कहाँ होगी, अर्थ की सरफेस पे होगी, तो मतलब सबसे नीचे जो होगा वो ट्रोपोस्फेयर होगा। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे याद कर लो, स्ट्रेटा मतलब लेयर्स होती हैं, तो ये दूसरी वाली लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। मीजोस्फेयर मिडिल में होता है, ये वाला मीजोस्फेयर होगा। थर्मोस्फेयर, इसको अपन आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। इसमें जो मतलब जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, वो सब यहीं पे होते हैं, सैटेलाइट वगैरह। तो ये तो होगा आयनोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, एक्सो मतलब बाहर होता है, तो जो सबसे बाहर वाला है उसे अपन एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो एक एक करके अपन इन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट में जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एटमॉस्फेयर की लेयर, और इसकी जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर्स तक होती है। यहाँ पे मतलब वो वाली ईयर्स होती हैं जो अपन ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब इसी में एग्जिस्ट करती हैं। और जितनी भी जो वेदर फिनोमिनाज होती हैं ना, लाइक रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, सब इसी में आते हैं नीचे वाली लेयर में। अब सेकंड वाली को देखें ना,
तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर लाई करता है और ये अप टू 50 किलोमीटर्स एक्सटेंड करता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलमोस्ट फ्री है, मतलब यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिनास नहीं होती हैं। उसके बाद में ये एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके लिए। और एक ख़ास बात ये है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है ना, इसमें ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज़ मीजोस्फेयर, इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर और ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर पाई जाती है। और इसकी जो हाइट होती है, एवरेज हाइट, वो 80 किलोमीटर्स होती है। इसकी ख़ास बात ये होती है, जो मीटेरॉइड्स होते हैं, जो मतलब शूटिंग स्टार्स होते हैं, वो इसी में आके मतलब में बर्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है अपनी थर्मोस्फेयर। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, इसलिए अपन इसे थर्मोस्फेयर बोलते हैं। थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर, दैट्स वाई। इसकी जो हाइट है वो 80 से 400 किलोमीटर्स तक है। और यहाँ पे जो रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं वो होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से। The last one is exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This is very thin layer. मतलब यहाँ पे बहुत कम एयर होती है और लाइक जो हल्की गैसेस होती हैं ना, लाइक हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह, वही होती हैं। और ये सबसे लास्ट लेयर होती है, इसके बाद में स्पेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में गाइस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट। हमें पता है कि वेदर मतलब क्या होता है। वेदर मतलब डे टू डे जो चेंजेस हो रहे हैं, डे टू डे मतलब आज खुला मौसम है, कल बादल हो जाएंगे, बारिश हो जाएगी, वो क्या होगा है, वो डे टू डे चेंज हो रहा है। मतलब एक दिन में कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, वो तो क्या है वेदर। क्लाइमेट एक बहुत लंबे टाइम का एक एवरेज होता है। लाइक जैसे अगर अपन जो अपना थार डेजर्ट है उसे देखें, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट होता है। जैसे अगर पूरे इंडिया का देखें तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये इस टाइप से क्लाइमेट होता है, ठीक है। और लाइक द नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। तो हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एक डिग्री होती है कि कोई चीज़ कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है, वो चेक करने के लिए टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ दिन और रात में ही वेरी नहीं करता, ये सीज़न टू सीज़न और प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है। तो ये हमें बताता है कि जो प्रेजेंट टेम्परेचर है और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है ना टेम्परेचर का, वो चीज़ हमें एक मतलब टेम्परेचर से पता चलती है। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, इट इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। मतलब जैसा इस पिक्चर में बताया जा रहा है ना कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी सन एनर्जी आ रही है, उसे अपन इंसोलेशन बोलते हैं। और ये जो सन की एनर्जी का अमाउंट होता है वो इक्वेटर से जैसे जैसे अपन पोल की साइड जाते हैं ये कम हो जाता है, क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेम्परेचर। दी वन मोर थिंग इज़ दैट अपन जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। और गाइस उसके बाद में एक और चीज़ ये है कि जैसे जैसे अपन मतलब में क्या बोलते हैं अर्थ की सरफेस से ऊपर की साइड जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है वो मतलब में क्या होता है, कम होता जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर ये होता है कि आप पर मतलब में एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये एक बॉय है, इसके ऊपर एक सिलेंडर टाइप की एयर का एक कॉलम है, तो ये कॉलम उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये भी गाइस ऐसे मतलब देखो ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा एयर है। जहाँ पे एयर ज़्यादा होगी वहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे अगर अपन अर्थ की सरफेस या सी पे देखें तो अर्थ पे प्रेशर कम होता है, सी की सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह होता है, उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे जो एयर होती है वो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वो थिन होती जाती है, उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो भी कम होता जाता है। तो जो पहाड़ वगैरह होते हैं उन पे प्रेशर कम लगता है और जो ग्राउंड लेवल होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है,
ठीक है। दी और जो अपन इसको नापते हैं ना, मतलब प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसे अपन बैरोमीटर बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ विंड। विंड क्या होती है गाइस, कि जो एयर फ्लो करती है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसे अपन बोलते हैं विंड। तो विंड कुछ मतलब विंड के कुछ टाइप हैं, जैसे परमानेंट विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स गाइस वो होती हैं जो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में और एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे सेम डायरेक्शन में चलती रहती हैं। जैसे इस पिक्चर में जो कलरफुल एरोज वगैरह से दिखाई गई हैं वो हैं अपनी ट्रेड विंड्स, और ये परमानेंट विंड्स होती हैं। और जो सीजनल विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स क्या होती हैं कि मतलब इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर सीज़न के बाद। जैसे अगर अपन एग्जांपल लें तो मॉनसून विंड्स इन इंडिया, ये क्या करती हैं कि मॉनसून के टाइम पे जो मतलब में जो अरेबियन सी से जो विंड्स आती हैं और बे ऑफ बंगाल से, पहले तो वो लैंड की तरफ चलती हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जब जैसे ही मॉनसून का सीज़न जाता है तो ये विंड्स अपना पाथ चेंज कर लेती हैं, ये लैंड से सी की तरफ जाने लगती हैं। तो वो एक अपन बोलते हैं ना रिट्रीट ऑफ मॉनसून, वो वाला। तो द नेक्स्ट वन इज़ लोकल विंड्स। ये एक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर एरिया में होती हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में लू चलती है, वो भी एक मतलब लोकल विंड्स का टाइप है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विंड्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ मॉइस्चर। तो गाइज मॉइस्चर क्या होता है, तो मॉइस्चर होता है कि जो एयर होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे एयर में कितना मतलब वाटर का अमाउंट है, उसे अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और ह्यूमिडिटी को ही अपन मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है। तो गाइस जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उस एयर की जो वाटर को गेन करने की कैपेसिटी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे जो एयर वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। लाइक अगर अपन देखें तो जो बारिश का टाइम होता है उस टाइम पे जो एयर होती है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत मतलब बहुत गर्मी सी लगती है, हमारे मतलब पसीना भी नहीं निकल पाता। और गर्मियों में ये क्या होता है, गर्मियों में वो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है, इसकी वजह से हमारी स्वेटिंग वगैरह हो जाती है और आराम से मतलब में हमें बहुत अच्छा सा फील होता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमिडिटी के इन दी एटमॉस्फेयर। So this is all about this chapter guys. See you soon in the next video. Until then keep study, and if you like this video or rather you hate it, I would love to know. So please just comment below. Thank you for watching.